माया का रहस्य, भ्रम और वास्तविकता का खेल। माया एक ऐसा शब्द जो भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता में गहरा महत्व रखता है। ये न केवल एक अवधारणा है, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी है जिसने सदियों से दार्शनिकों, संतों और आम लोगों को मोहित किया है। ये एक ऐसा पर्दा है जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है, एक ऐसा भ्रम है जो हमें लगता है कि हमारा जीवन ही सब कुछ है, जबकि इसके परे एक और सत्य छिपा हुआ है। इस लेख में हम माया के रहस्य को 3 से 4 हजार शब्दों में विस्तार से समझेंगे, जिसमें विभिन्न दर्शनों के दृष्टिकोण, दृष्टांत और आधुनिक संदर्भों को शामिल किया जाएगा। माया क्या है? भारतीय दर्शन में माया का शाब्दिक अर्थ है वो जो नहीं है या भ्रम। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें सांसारिक वस्तुओं और अनुभवों को वास्तविक मानकर उनमें उलझाए रखती है। ये एक ऐसा जादू है जो हमें जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, लाभ, हानि, सम्मान, अपमान जैसे द्वंद्वों में फंसाए रखता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी अलौकिक त्रिगुणमयी माया से पार पाना बहुत कठिन है। यहाँ माया को भगवान की ही एक शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस से बनी है। ये माया इतनी शक्तिशाली है कि साधारण मनुष्य के लिए इससे पार पाना लगभग असंभव है। माया का उद्भव, विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण। माया की अवधारणा को समझने के लिए हमें भारतीय दर्शन की विभिन्न शाखाओं में इसके उद्भव और व्याख्या को देखना होगा। 1. अद्वैत वेदांत, आदि शंकराचार्य का दृष्टिकोण। अद्वैत वेदांत में आदि शंकराचार्य ने माया की अवधारणा को सबसे अधिक स्पष्टता और गहराई से समझाया। उनके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत, संसार मिथ्या है। माया वह शक्ति है जो इस मिथ्या जगत को वास्तविक प्रतीत कराती है। शंकराचार्य ने माया को अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बताया। ये न तो सत वास्तविक है और न ही असत अवास्तविक। ये एक ऐसा भ्रम है जो तभी तक मौजूद है जब तक हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। दृष्टांत, रस्सी और सांप। इसे समझने के लिए शंकराचार्य ने प्रसिद्ध रज्जु सर्प, रस्सी और सांप का दृष्टांत दिया। एक व्यक्ति अंधेरे में एक रस्सी को देखता है और उसे गलती से सांप समझ लेता है। वो डर जाता है, उसके मन में भय उत्पन्न होता है और वो भागने लगता है। उसके लिए उस क्षण वो सांप ही वास्तविक है। लेकिन जब प्रकाश आता है और वो देखता है कि वो तो केवल एक रस्सी है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है और सांप का भ्रम दूर हो जाता है। इस दृष्टांत में रस्सी इक्वल्स ब्रह्म, परम सत्य। सांप इक्वल्स जगत, संसार। अंधेरा इक्वल्स अज्ञान, माया। जब तक अज्ञान माया है, तब तक संसार सांप वास्तविक लगता है। जैसे ही ज्ञान प्रकाश होता है, संसार का भ्रम समाप्त हो जाता है और केवल ब्रह्म, रस्सी ही रह जाता है। 2. विशिष्टाद्वैत, रामानुजाचार्य का दृष्टिकोण। रामानुजाचार्य ने माया को ब्रह्म की शक्ति माना, लेकिन इसे शंकराचार्य की तरह मिथ्या नहीं कहा। उनके अनुसार माया एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा भगवान जगत का निर्माण करते हैं। ये भगवान का ही एक गुण है जो संसार के निर्माण में सहायक होता है। यहाँ माया एक रचनात्मक शक्ति है, न कि केवल एक भ्रम। 3. द्वैतवाद, मध्वाचार्य का दृष्टिकोण। मध्वाचार्य के द्वैतवाद में माया को भगवान की रचनात्मक शक्ति के रूप में देखा जाता है। वे संसार को मिथ्या नहीं मानते। उनके अनुसार जीव, जगत और ईश्वर तीनों अलग अलग और वास्तविक हैं। यहाँ माया जीव को भगवान से दूर रखती है, लेकिन ये एक अवास्तविक भ्रम नहीं है। माया के प्रकार और उसके प्रभाव। माया के प्रभाव को समझने के लिए इसे 2 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। 1. आवरण शक्ति, आच्छादित करने की शक्ति। ये माया की वो शक्ति है जो सत्य को छुपाती है। ये हमारे ज्ञान को ढक देती है, जिसके कारण हम ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। ये हमें अज्ञान में रखती है। दृष्टांत, बादलों का सूरज को ढकना। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि सूरज नहीं है, उसी प्रकार माया ब्रह्म को ढक लेती है। सूरज तो हमेशा मौजूद है, लेकिन बादलों के कारण हम उसे देख नहीं पाते। यहाँ सूरज इक्वल्स ब्रह्म, परम सत्य। बादल इक्वल्स माया, अज्ञान। ज्ञान के माध्यम से जब ये बादल हटते हैं, तब हमें सूरज, ब्रह्म का दर्शन होता है। 2. विक्षेप शक्ति, विचलित करने की शक्ति। ये माया की वो शक्ति है जो हमें विभिन्न वस्तुओं और अनुभवों की ओर खींचती है। ये मन में एक के बाद एक विचार उत्पन्न करती है, जिससे हम सांसारिक इच्छाओं, राग, द्वेष, सुख, दुख में उलझ जाते हैं। ये हमें एक भ्रमपूर्ण जगत का अनुभव कराती है। दृष्टांत, रेगिस्तान में मृग तृष्णा। एक प्यासा यात्री रेगिस्तान में दूर पानी का भ्रम देखता है। वो उस पानी को पाने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुंचता है, पानी और दूर चला जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि वो तो केवल एक भ्रम था। यहाँ यात्री इक्वल्स जीव, आत्मा। रेगिस्तान इक्वल्स संसार। मृग तृष्णा इक्वल्स सांसारिक सुख, माया। हम भी इसी तरह सांसारिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वे हमें कभी स्थायी शांति नहीं दे पाते, क्योंकि वे केवल एक भ्रम है। माया और हमारा दैनिक जीवन। माया केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में मौजूद है।
एक, मैं और मेरा का भ्रम। ये माया का सबसे बड़ा प्रभाव है। हम अपनी पहचान को अपने शरीर, अपने नाम, अपने परिवार, अपनी संपत्ति और अपनी सामाजिक स्थिति से जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं, मैं ये हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है। ये मैं और मेरा का भाव ही माया है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस शरीर तक ही सीमित हैं, जबकि हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है। दृष्टांत, कपड़ों का पहनना। जैसे हम कपड़े पहनते हैं लेकिन हम कपड़े नहीं हैं, वैसे ही हम इस शरीर को धारण करते हैं लेकिन हम ये शरीर नहीं है। हम कपड़ों को बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी शरीर को बदलती है। 2, धन और सत्ता का भ्रम। आज के युग में लोग धन और सत्ता को ही जीवन का परम लक्ष्य मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अधिक पैसा और अधिक शक्ति उन्हें खुशी और सुरक्षा देगी, लेकिन जब उन्हें ये सब मिल जाता है तब भी वे शांत और संतुष्ट नहीं हो पाते। ये माया का ही प्रभाव है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि बाहरी वस्तुएं हमें आंतरिक शांति दे सकती हैं। 3, सुख दुख का द्वंद्व। हम सुख को पाने के लिए प्रयास करते हैं और दुख से बचने की कोशिश करते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख का अनुभव माया द्वारा उत्पन्न होता है। जब हम सुख का अनुभव करते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है, और जब दुख का अनुभव करते हैं तो हम टूट जाते हैं। जो व्यक्ति इस द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है वही माया से मुक्त हो सकता है। माया से मुक्ति का मार्ग। माया के रहस्य को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, असली चुनौती इससे पार पाना है। भारतीय दर्शन में माया से मुक्ति के कई मार्ग बताए गए हैं। 1, ज्ञान योग। ज्ञान योग में व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से माया से पार पाने का प्रयास करता है। ये ज्ञान केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और ये संसार एक भ्रम है, तब उसकी माया की पकड़ कमजोर होने लगती है। दृष्टांत, प्रकाश की रोशनी। अंधेरा, अज्ञान अपने आप प्रकाश ज्ञान के आने पर दूर हो जाता है। हमें अंधेरे को दूर भगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, बस प्रकाश लाना होता है। उसी तरह हमें माया से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आत्मज्ञान प्राप्त करना है। 2, कर्म योग। कर्म योग में व्यक्ति फल की इच्छा के बिना कर्म करता है। जब हम किसी काम को करने के बाद उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते तो हम राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। ये हमें अहंकार से दूर रखता है, जो कि माया का ही एक हिस्सा है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। 3, भक्ति योग। भक्ति योग में व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से माया से पार पाता है। जब व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं, अहंकार और मैं के भाव को ईश्वर को समर्पित कर देता है तो माया की शक्तियां उस पर काम करना बंद कर देती हैं। दृष्टांत, पतंग की डोर। जैसे पतंग की डोर जब तक हमारे हाथ में है हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जब हम उस डोर को ईश्वर के हाथ में दे देते हैं तो वो पतंग जीवन स्वयं ही सही दिशा में उड़ने लगती है। आधुनिक संदर्भ में माया का रहस्य। आज के भौतिकवादी युग में माया की अवधारणा और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। 1, आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी। आभासी वास्तविकता या वर्चुअल रियलिटी वीआर माया का एक उत्कृष्ट आधुनिक उदाहरण है। जब हम वीआर हेडसेट पहनते हैं तो हमें लगता है कि हम एक अलग दुनिया में हैं। हम एक ऐसी दुनिया में विचरण करते हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं है। हम उस आभासी दुनिया को वास्तविक मान लेते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम संसार को वास्तविक मानते हैं। 2, सोशल मीडिया और पहचान का भ्रम। आजकल लोग सोशल मीडिया पर एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो उनकी वास्तविक पहचान से अलग होती है। वे अपनी जिंदगी का केवल वो हिस्सा दिखाते हैं जो उन्हें लगता है कि लोग देखना चाहेंगे। वे लाइक्स और कमेंट्स में अपनी खुशी और पहचान ढूंढते हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो हमें खुद से और दूसरों से दूर रखता है। निष्कर्ष, माया का रहस्य एक जटिल और गहरा विषय है, लेकिन इसे समझना हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें ये सिखाता है कि जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं वो सब एक भ्रम हो सकता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि हमारी वास्तविक पहचान हमारे शरीर, हमारे विचारों या हमारी भावनाओं से परे है। माया से मुक्ति का मार्ग ज्ञान, कर्म और भक्ति के माध्यम से संभव है। जब हम अपनी वास्तविक पहचान को जान लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये संसार केवल एक खेल है, तभी हम इस खेल के नियमों को समझ सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। माया कोई बुरी शक्ति नहीं है, बल्कि ये वो पर्दा है जो हमें सत्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक जादूगर का जादू तभी तक प्रभावी होता है जब तक दर्शक उसके पीछे के रहस्य को नहीं जानते, उसी तरह माया भी तभी तक प्रभावी है जब तक हम उसके पीछे के सत्य, ब्रह्म को नहीं जानते। जब हम सत्य को जान लेते हैं तो माया का जादू टूट जाता है और हम अपनी वास्तविकता में लौट आते हैं।